क्वेश्चन कैसा था परीक्षा में? बहुत टफ था क्वेश्चन मामूली नहीं था। हम लोग को सबसे दिक्कत हुई जो तीर चलाने में, ऐसे किया ना वहाँ भाग जाता था। अब उसको लाते लाते थोड़ा सा समय 20-25 क्वेश्चन छूट ही गया। माउस चलाने में दिक्कत हो रहा है? हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा था। ना चल जाता था, फिर लाते थे, उसमें मेरा 25 क्वेश्चन छूट गया है। आता है वो लोग क्वेश्चन, लेकिन बना नहीं पाए, वही करने में हम लोग का टाइम वेस्ट हो गया। इंग्लिश में एरो बोलो तो ठीक है, हिंदी में तीर बोल दिया तो मजाक बन गया। गर्मी पड़ रही है, शरबत का एहतमाम होना चाहिए। हाँ देखो बाल्टी में ले आया हूँ, पानी रूह अफ़ज़ा ले आऊंगा। ठीक है, नींबू और बर्फ मैं लेके आ रही हूँ। बची चीनी कौन लागा? मैं ले आऊंगा तो तुम लोग नहीं पियोगे? बताओ? कभी जिंदगी में नहीं। थूकूंगा नहीं वैसे। यही इनकी हकीकत है। जब सुन्नी सिया के यहाँ का नहीं खा सकता, सिया के हाथ का नहीं खा सकता, तो भला हम कैसे खा सकते हैं? बस इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। क्या आपको पता है टीचर्स डे बेटा मनाया क्यों जाता है? किसी लड़के से पूछते हैं, ये टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? सभी टीचर पैदा हुए थे। सभी टीचर पैदा हुए थे। सबसे पहले उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था, तो उन्हीं के जन्मदिन के नाम पे के बेटा। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबको स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और IC 814 वेब सीरीज विवाद पर बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें। नेटफ्लिक्स इंडिया ने बड़ा बयान दिया है। वेब सीरीज के डिस्क्लेमर को अब अपडेट कर दिया गया है। ये नेटफ्लिक्स का कहना है। आतंकवादियों के वास्तविक नाम शामिल किए गए हैं। नेटफ्लिक्स ने ये बड़ी जानकारी दी है। वेब सीरीज के डिस्क्लेमर को अब अपडेट कर दिया गया है। इस फिल्म में हाईजैकर्स के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। नेटफ्लिक्स पे अभी हाल फिलहाल में ही एक सीरीज आई है जो कि बॉलीवुड की गटर से ही निकली है, जो कि अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी है। और सीरीज का नाम है IC 814 द कांदार हाईजैक। और ये सीरीज 1999 में हुए कांदार हाईजैक घटना पर आधारित है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे भारत में बंद आतंकियों को छुड़ाने के लिए अन्य पाकिस्तानी आतंकियों ने 1999 में एक प्लेन को हाईजैक किया और यात्रियों को 7 दिन तक बंधक बनाए रखा। वैसे तो बॉलीवुड वाले काफी अच्छी फिल्में बनाते हैं, काफी अच्छी वेब सीरीज बनाते हैं, उनमें एंटरटेनमेंट भी होता है, बट बेचारे अपनी आदत से मजबूर हैं। जैसे एक नशेड़ी होता है, उसे नशा हर हालत में चाहिए ही होता है, वैसे ही ये बॉलीवुड वाले हैं। और जब तक ये अपनी फिल्मों में हिंदू विरोधी नैरेटिव ना डाल दें, अपना प्रोपेगेंडा ना फैला दें, इनका खाना नहीं पचता है, इनकी फिल्म कंप्लीट नहीं होती है। तो अनुभव सिन्हा ने कांदार हाईजैक के ऊपर ये जो सीरीज बनाई, इसमें भर भर के हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और जो आतंकवादी उनकी छवि को ऐसे दिखाने की कोशिश की गई जैसे कोई जेंटलमैन टाइप हो। आतंकवादी प्लेन हाईजैक करने के बाद भी प्लेन में बैठे यात्रियों की सुरक्षा का, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। सीरीज में ऐसे दृश्य भी हैं जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यात्रियों के खाने पीने का ऐसे इंतजाम किया जा रहा है जैसे इस्लामिक आतंकवादियों ने कोई इवेंट करवाया हो। और इस सीरीज में बर्गर, जो कि एक बदला हुआ नाम था, इसका वास्तविक नाम मैं आपको आगे बताता हूँ, वो उनके घावों को देखता है, उनके साथ हंसता खेलता है। पूरा एक फ्रेंडली आतंकवादी दिखाया गया है इस सीरीज में बर्गर को। अनुभव सिन्हा के द्वारा इस सीरीज में आतंकवादियों का मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है। पूरी सीरीज को इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि लोग उस भयावहता को महसूस ही ना कर पाए जो उन यात्रियों ने 7 दिनों तक झेली थी। जब आप ये वेब सीरीज देखना स्टार्ट करेंगे और जब ये प्लेन हाईजैक होगा, उसके बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे ही आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक किया, उसके बाद ही वहाँ के जो यात्री थे, हाईजैक होने के बाद उनकी मौज हो गई और आतंकवादियों के साथ फुल चिल कर रहे हों। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे रॉ के एजेंट थे, जो हमारे खुफिया विभाग के अधिकारी थे, उन्हें ऐसा दिखाया गया है जैसे वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो, बहुत ही ज्यादा खूंखार हों। और जो हमारे रॉ के एजेंट थे यानी कि अजीत डोभाल जी, उन्हें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है जैसे कोई जोकर टाइप हो। इस सीरीज को अनुभव सिन्हा के द्वारा बहुत ही चालाकी के साथ क्रिएट किया गया है। ये आपके दिमाग से खेल जाएगी। जब आप इसे देखना स्टार्ट करेंगे, तभी सीरीज देखते देखते आपको जो आतंकवादी होंगे वो बहुत ही प्यारे मासूम लगने लगेंगे। जिन आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक किया, आपके मन में उनके लिए एक अच्छी छवि पैदा होने लगेगी और आप इस सीरीज को देखते हुए मन ही मन उन आतंकवादियों के सपोर्ट में खड़े हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ इस सीरीज में आपको हमारे जो रॉ के अधिकारी हैं, जो हमारे सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो आपको निर्दयी नजर आने लगेंगे, वो आपको जुल्म उठाते हुए नजर आने लगेंगे, वो आपको विलेन नजर आने लगेंगे। बाकी का इस सीरीज में कई तरीके का और भी एजेंडे फैलाए गए हैं। आपको बता दूं कि जो विमान हाईजैक हुआ था, इसे ISI के इशारे पर किया गया था, किंतु अनुभव सिन्हा ने अपनी इस प्रोपेगेंडा सीरीज में ISI को क्लीन चिट देने का काम किया है। इस पूरी सीरीज में बार बार ये दिखाने की कोशिश की गई है ये जो हाईजैकिंग हुई है, ये तालिबान व अलकायदा ने मिलकर की है। बट इसका सच ये है, जैसे हमारे यहाँ सुरक्षा एजेंसी रॉ है, ऐसे ही पाकिस्तान की एक सुरक्षा एजेंसी है ISI। और इस कंधार हाईजैकिंग को ISI ने आतंकवादी मसूद अजहर के साथ मिलकर प्लान किया था। लेकिन जो अनुभव सिन्हा है वो अपनी इस सीरीज में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ISI को क्लीन चिट देने पर लगे हुए हैं, जैसे की इस सीरीज को बनाने का फंड पाकिस्तान से ही आया हो। यानी कल को हमारा कोई भी नेता इंटरनेशनल लेवल
पर यह कहता है कि जो कांधार हाईजैकिंग थी वो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ने मिलकर की थी एक आतंकवादी संगठन के साथ। तो पाकिस्तान के पास इसका सीधा सीधा जवाब हुआ कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप इनके ही यहाँ के इनके ही देश के एक व्यक्ति की सीरीज क्यों नहीं देख लेते हैं। बाकी का अनुभव सिन्हा ने IC-814 को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों के जो असली नाम थे वो ना बताकर उन्होंने जो कोड नेम रखे थे उनको ही बताया, क्योंकि उनके यदि असली नाम बता देते तो सारे के सारे आतंकवादी मजहब विशेष के ही निकलते, सारे के सारे इस्लामिक आतंकवादी ही निकलते और इनका एजेंडा धरा का धरा ही रह जाता। जो आतंकवादी थे उन्होंने प्लेन हाईजैक के दौरान उनके जो वास्तविक यानी कि असली नाम थे उन्हें छुपाकर अपने कोड नेम रखे थे, बाकी का उनके जो असली नाम है वो ये रहे। कंधार हाईजैक पर बनी वेब सीरीज IC-814 के असली आतंकियों के नाम डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने तो नहीं बताए, लेकिन हम आपको कोडनेम के साथ साथ इन आतंकियों के असली नाम और इनकी असली जगह भी बताएंगे। पहला आतंकी था चीफ। इसका असली नाम इब्राहिम अतहर था और पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला था। दूसरा आतंकी डॉक्टर, जिसका असली नाम शाहिद अख्तर सईद था और रहने वाला कराची के गुलशन इकबाल का था। तीसरा आतंकी बर्गर, इसका असली नाम सनी अहमद काजी था जो कराची के डिफेंस एरिया का रहने वाला था। चौथा कोडनेम भोला था, जबकि असली नाम मिस्त्री जहूर इब्राहिम था और ये कराची के अख्तर कॉलोनी का था। पांचवा और अंतिम कोडनेम शंकर था। इसका असली नाम शाकिर था और जगह सुक्कुर सिटी था। बट हाईजैकिंग के बाद हमारे देश की गवर्नमेंट ने इन सभी आतंकवादियों के असली नाम बताए थे, किंतु अनुभव सिन्हा ने उनके असली नाम को बताना उचित नहीं समझा। बाकी का अनुभव सिन्हा इनकी जैसी मानसिकता वालों का कहना है कि सीरीज में क्या ही गलत दिखाया है। आतंकवादियों ने अपने जो कोड वर्ड में नाम रखे थे हमने बस वही नाम तो बताए, इसमें क्या ही गलत है। लेकिन इन जैसे नमूनों को बताना चाहूंगा कि हमें इस बात पर आपत्ति नहीं है कि उन्होंने अपने कोड वर्ड में जो नाम रखे थे आपने वो नाम लिए हैं, बल्कि हम लोगों को आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि आतंकवादियों के जो कोड नेम वाले नाम थे उनके अलावा असली नाम क्यों नहीं बताए गए। अगर कोई व्यक्ति इस सीरीज को देखता है जैसे कांधार हाईजैकिंग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो वो सीरीज को देखने के बाद उसे हिंदू ही आतंकवादी नजर आएंगे जिनके नाम भोला और शंकर हैं। आप लोगों को बता दूं कि जब ये सीरीज स्टार्ट होती है तो इसके डिस्क्लेमर में लिखा आता है कि ये सीरीज सच्ची घटना पर आधारित और इस सीरीज में नेताओं के वादकारियों के बयान भी दिखाए गए हैं। और जब इस सीरीज को दशकों के बाद लोग देखेंगे तब उन्हें यही लगेगा कि इस प्लेन को तो हिंदू ने ही हाईजैक किया था, क्योंकि फिल्म तो सच्ची घटना पर आधारित है। और यदि इनके लॉजिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 26/11 पर अगर कोई सीरीज बनेगी या कोई फिल्म बनेगी तो उसमें ये अजमल कसाब का नाम बदलकर समीर चौधरी रख देंगे, क्योंकि जो अजमल कसाब था उसने अपना ये पूरा ऑपरेशन अपने कोड नेम समीर चौधरी के नाम पर ही किया था। यहाँ तक कि कसाब के पास फर्जी डॉक्यूमेंट भी थे, उसने हाथ में कलावा भी बांध रखा था। बट बॉलीवुड के दलाल अगर 26/11 पर कोई भी सीरीज बनाएंगे या फिल्म बनाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अजमल कसाब के असली नाम को हर कोई जानता है, इस घटना के बारे में हर कोई जानता है, वहां पर इनका प्रोपेगेंडा फिट इन नहीं हो पाएगा। तो ये वॉइस ओवर करके बता सकते थे कि इस सीरीज में जो नाम यूज किए जा रहे हैं वो इनके कोड नेम है और इनके जो वास्तविक नाम है वो मुस्लिम नाम है, बट इन्होंने ये बताना उचित नहीं समझा। बॉलीवुड वालों को, आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को बस क्लीन चिट देनी है, उनकी छवि सुधारनी है। बॉलीवुड वाले मोस्टली अपनी हर मूवी में हिंदू विरोधी एजेंडा डालना नहीं भूलते हैं, पाकिस्तान व आतंकवादियों को क्लीन चिट देना नहीं भूलते हैं। जैसे कि इस प्लेन को जिन आतंकवादियों ने हाईजैक किया तो वो हिंदू यात्रियों से कह रहे थे कि जो तुम्हारा धर्म है वो बेकार है, आप लोग इस्लाम अपना लीजिए। के बाद जो ये डॉक्टर था ही वॉज वेरी एजुकेटेड, बोलने से ही पता चलता था, तो उसने बहुत 3-4 बार हमें स्पीच दी थी कि आप इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, आपके हिंदू धर्म से बहुत अच्छा है। तो किंतु परंतु अनुभव सिन्हा ने अपनी सीरीज में ये सब बताना उचित नहीं समझा। यहाँ तक कि जो लोग उस हाईजैकिंग में बैठे हुए थे उन्होंने खुद ये बातें कही, उनकी वीडियो भी सच के रूप में मौजूद हैं, बट उसके बावजूद भी इस सच को अनुभव सिन्हा ने बताना उचित नहीं समझा। वो तो भला हो तुकाराम मोमली जी का, जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। अगर कसाब को जिंदा ना पकड़ा गया होता तो आज हिंदुओं के माथे पर आतंकवाद का कलंक लग चुका होता। तुकाराम जी की वजह से कसाब जिंदा पकड़ा गया, अगर वो जिंदा ना पकड़ा जाता, मर गया होता, तो आज हम सभी लोग उसे समीर चौधरी के नाम से ही जानते होते। यहाँ तक कि कांग्रेस वाले सबसे 4 कदम आगे निकल गए, ये सब जानते हुए भी कि वो समीर चौधरी नहीं कसाब था। उसके बावजूद उन्होंने एक बुक लॉन्च की, 26/11 RSS की साजिश। अब आप विचार कीजिए कि सच जानने के बावजूद भी ऐसी बुक लॉन्च हो जाती है। अगर गलती से समीर चौधरी ही नाम सबको पता होता तो फिर क्या ही स्थिति होती आज। बाकी का फिलहाल इसका विरोध होने के बाद नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसको लेकर माफी भी मांग ली और इसमें डिस्क्लेमर में इनके नाम भी ऐड कर दिए हैं। बट हाँ, वो अलग बात है कि डिस्क्लेमर को कितने ही लोग पढ़ेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड में हिंदुओं को लेकर, राष्ट्रप्रेमी विचारधारा को लेकर कितना जहर भरा हुआ है, तो आप लोग ट्विटर पर जेम्स ऑफ बॉलीवुड ये अकाउंट सर्च करके इसी वीडियो को, पोस्ट को एक बार अवश्य देखिएगा। कि टेररिज्म की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है। मैं एज अ फिल्म मेकर
जानना चाहता हूँ कि ये फिल्म पाकिस्तान में क्यों बैन हुई। एटलीस्ट मैं अगली बार वो अपनी फिल्म में वैसा नहीं करूँगा ताकि पाकिस्तान में बैन हो। एटलीस्ट मैं अगली बार वो अपनी फिल्म में वैसा नहीं करूँगा ताकि पाकिस्तान में बैन हो। हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।